अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री में हम आज पढ़ेंगे अबाउट ट्राइबल रिवॉल्ट के बारे में। तो पिछले 2 लेक्चर मैंने पढ़ाए थे आप लोगों को, उसमें मैंने पीजेंट जो रिवॉल्ट के बारे में कहा था कि किस तरह से जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी ज़मीनें हड़पी तो उनको तो रिवॉल्ट करना था, प्रोटेस्ट करना था, तो छोटे मोटे उन्होंने रिवॉल्ट किए जो कि सप्रेस भी हो गए क्योंकि इतना आर्म्स नहीं थे उनके पास, हथियार नहीं थे, तो छोटे लेवल पे हुआ होता था और ख़त्म भी होता था। फिर साथ में ट्राइबल जो रिवॉल्ट था वो भी हुआ। ट्राइबल्स होते हैं जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी जिनको कहते हैं, तो उन्होंने भी रिवॉल्ट किया क्योंकि उनके साथ भी इंजस्टिस हुई, उनकी जो रहने की जगह है वहाँ पे भी कब्ज़ा हुआ, तो उनको भी करना था। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहाड़ियाज़ रिवॉल्ट। तो इसमें क्या होता है, नाम से पता चलता है कि ये जो लोग थे ये पहाड़ी थे, ठीक है। राजमहल जो जगह है वहाँ पे ये रहते थे, वहाँ के इन्हेबिटेंट्स थे ये। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा स्टार्ट कर दिया, तो फिर उन्होंने भी रिवॉल्ट स्टार्ट किया। तो काफ़ी टाइम तक रिवॉल्ट चला, तो फिर उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो जगह उनको दे दी, ठीक है। और उस जगह का नाम रख दमनी को एरिया, ठीक है, दमनी को उसका नाम रखा। तो बेसिकली दमनी को एक फ़ारसी वर्ड है, कोह का मतलब फ़ारसी में होता है माउंटेन। तो नंबर 2 आती है चुआर अपराइजिंग। तो इसको रिवॉल्ट ऑफ जंगल महल भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? ये है बंगाल में। तो यहाँ के जो ट्राइबल्स होते हैं, जो ट्राइबल्स थे वो क्या काम करते थे, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि एक जगह पे वो गए, ठीक है, कोई सिलेक्टेड पीस ऑफ लैंड नहीं होता था उनके पास, एक जगह गए, वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ ग्रो करना है, तो उस जगह को उन्होंने वहाँ पे साफ़ कर दिया, मतलब डिफॉरेस्टेशन कर दी या फिर बर्न किया उस जगह को। फिर वहाँ पे उन्होंने कुछ भी सो किया। फिर वो लैंड होती है वो सिर्फ एक ही क्रॉप के लिए सूटेबल होती है, फिर वहाँ पे दूसरी नहीं बन सकती है। फिर वहाँ से शिफ्ट होके दूसरी जगह पे जाते हैं, दूसरी लैंड देखते हैं और उसको भी वैसे ही तहस नहस करके वहाँ पे ग्रो करते हैं और इस तरह से वो चलते जाते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए था, उनको ये शिफ्टिंग वगैरह का कंसेप्ट नहीं चाहिए था। उनको चाहिए था कि सिलेक्ट, क्योंकि उनको रेवेन्यू लेना था, उनको टैक्स लेना था। तो शिफ्टिंग जो ये कर रहे थे उस हिसाब से तो उनको रेवेन्यू या टैक्स नहीं आता, तो उन्होंने उस प्रैक्टिस को ही कर्ब कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इस चीज़ से जो ट्राइबल्स हैं वो नाराज़ हो गए और उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दी अगेंस्ट ब्रिटिश। तो बाद में फिर ज़मींदार्स के साथ मिलके भी ज़मींदार्स ने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ के लिए, तो फाइनली ये फिर सप्रेस हो गए। ओके, तो इस चीज़ में जो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है याद रखने की चीज़ है, सबसे पहले जो अपराइजिंग है, इसको क्या कहते हैं, रिवॉल्ट ऑफ जंगल महल। तो जंगल महल कहाँ पे है? बंगाल में। और क्या रीज़न था? मेन रीज़न ये था कि शिफ्टिंग का कल्टिवेशन था और बाद में फिर रेवेन्यू लिया गया, ये सब। तो ये चीज़ें हैं याद रखना। आता है खासी रिवॉल्ट जो हुआ था 1829 में। खासी रिवॉल्ट मतलब कि मेघालय में खासी हिल्स आपने सुना होगा, तो वहाँ से ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली इसका कॉज क्या था? वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि हम जो है रोड बनाएं थ्रू खासी हिल्स को काट करके, तो ताकि फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली से सिलहट तक जो कि बंगाल में आता है वहाँ तक रोड एक बनाए, इनको खासी हिल्स को कट करके। तो फिर उस प्रोसेस में जो है लेबर बुलाया गया फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, फ्रॉम अलग अलग जगह से वहाँ बुलाए गए, ठीक है। जब वो वहाँ पे आए तो इन्होंने मतलब उनको लगता था कि ये आउटसाइडर्स है, वो तब कंसेप्ट नहीं था इंडिया का, एक कि इंडिया के लोग, वैसा कुछ नहीं था। तो उनको लगता है ये आउटसाइडर्स आए, तो उन्होंने ना सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ रिवॉल्ट किया, बट उनके खिलाफ़ भी रिवॉल्ट किया जो वो बाहर से, क्योंकि उनको लगता है बाहर से आए तो यहाँ पे कब्ज़ा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो तीरथ सिंह, तो ये नाम अब इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है, खासी हिल्स रोड की वजह से जो मेन कॉज था वो ये था कि जो रोड बन रही थी वहाँ से जो लेबर आया उसकी वजह से इसका रिवॉल्ट का कॉज था, और लीडर थे तीरथ सिंह। तो बाद में फिर ये जो है ये भी सप्रेस होगा। फिर आता है कोल म्यूटिनी। तो इसका डेट ऑफ ईयर याद रखना 1831 में स्टार्ट हुआ था। तो कोल्स क्या थे? ये ट्राइबल्स थे और ये इन्हेबिटेंट्स हैं किसके? छोटा नागपुर के। छोटा नागपुर कहाँ पे? छत्तीसगढ़, झारखंड में। तो मेन रीज़न क्या था इसका? मेन रीज़न ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने आउटसाइडर जो फार्मर्स थे उनको वहाँ पे सेटल करवाया, उनको लैंड्स दी,
क्योंकि उनका पर्पस था, उनको किसी से लेना देना नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनको जो लेना देना था अपने टैक्स के साथ, अपने पैसे के साथ लेना देना था। तो उनको पता था जो ट्राइबल्स हैं ये तो एक जगह नहीं बैठते हैं, ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं, ये सब करते हैं, और इस सब से तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा क्योंकि उतने मेहनती भी नहीं होते हैं, मेहनती होते हैं बट उस अलग दूसरे वे में। तो उन्होंने क्या काम किया, बाहर से फार्मर्स लाए और उनको लैंड दे दी जो ट्राइबल्स की थी। तो एक वजह ये थी, दूसरी वजह थी अच्छा कुछ जो थे ट्राइबल्स, तो उन्होंने कहा चलो हम पैसा लाते हैं कहीं से, तो वो मनी लैंडर्स जो थे जो पैसा देते थे उनसे वो पैसा मांगने गए। तो जब पैसा मांगने गए तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट में पैसा देते थे, तो कुछ टाइम के बाद उनके पास जो उन्होंने पैसे लिए होते वो तक वापस देने के वो वापस नहीं दे सकते, तो इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता था। तो उस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। और तीसरा जो लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हाई टैक्स उनसे लिया जाता था, तो उन सब की वजह से जो है कोल जो है म्यूचुअली स्टार्ट हुई। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि कोल्स जो है इनहेबिटेंट्स कहाँ के हैं, किस ईयर में हुआ और रीज़न क्या था, बस यही से आता है हो अपराइजिंग। तो ये चली थी 1820 से लेकर 1837 तक, ठीक है। तो इसमें क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है कभी, तो एक क्ल्यू आना चाहिए माइंड में कि कौन सा किस ईयर की बात हो रही है, चलो 1857 से पहले की बात हो रही है, 1820 टू 1837। तो हो जो है ये ट्राइब है, ये थे झारखंड के ट्राइब्स थे, ठीक है। झारखंड को सिंघभम कहा जाता पहले, और सिंघभम को कहा जाता द डैन ऑफ हो ट्राइब, ठीक है। हो ट्राइब की गुफा वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो फिर इस तरह से रिवॉल्ट हुआ, क्योंकि यही लैंड रेवेन्यू वगैरह ये सब जब हुआ तो इन्होंने रिवॉल्ट किया हो ट्राइब ने प्लस मुंडा ट्राइब, मुंडा भी एक ट्राइब है, इन दोनों ट्राइब्स ने जो है मिलके किया। और साथ में राजा फराहत उन्होंने भी सपोर्ट किया इस चीज़ को, बट फाइनली ये चीज़ें सप्रेस हो गई। तो ये था आज के इस वीडियो में अबाउट कुछ छोटे मोटे ट्राइबल रिवॉल्ट्स थे, ठीक है, जो कि इस वीडियो में हुए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी हम जो इसका सेकंड पार्ट होगा ट्राइबल रिवॉर्ड्स का, उसमें जो बाकी फर्दर जो बचते हैं ट्राइबल रिवॉर्ड्स कुछ, तो वो हम कवर करेंगे। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।